Hello everyone, this is Alok, class 7 math, data handling, NCERT. Today we know about probability, chances. तो देखो बेटा probability क्या होता है? probability क्या होता है बेटा? probability किसी भी चीज के होने के चांस होता है, चांस। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या बोलते हैं आज बारिश होगा, ठीक है, टुडे इज रेनी डे, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है? एक मैंने मतलब एक गेस किया और उसके चांसेस क्या होते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन दो होते हैं, दो कंडीशन हो सकता है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है चांसेस। जैसे कोई टीम मैच करे, दो टीम मैच करती है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि अरे यार क्या चांस है, इंडिया का जीतने का क्या चांस है, बोलते हैं ना। कभी बोलते हैं 40% चांस है कि इंडिया जीत जाएगी, कभी बोलते हैं सामने वाली टीम के 60%। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या मतलब होता है? चांस, मतलब किसी भी होने का चांस, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी को आप इजीली समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। समथिंग इज टू हैपन, क्या इसको लिख सकते हैं? इज टू हैपन, किसी भी चीज के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज की होने की संभावना। जैसे आप, मैं बोलता हूँ एक कॉइन है, कॉइन लेते हैं बेटा, कॉइन को क्या करते हैं, जब हम लोग हवा में ऐसे उछालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कॉइन का दो पार्ट होते हैं बेटा, एक क्या होता है हेड और एक होता है टेल। उसमें चांसेस क्या है, जब एक बार आपने कॉइन हवा में ऐसा उछाला तो चांसेस क्या आएगा? कॉइन हेड आएगा, टेल आएगा। चांसेस क्या है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर है बेटा? तो यही क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको बुक में नहीं दिया होगा बेटा, इसको लिख लेना। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्लियर है? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे मैंने कोई कॉइन है, कॉइन बेटा, कॉइन का कितने क्या क्या आ सकता है? कॉइन में दो पार्ट होता है, एक क्या होता है, एक होता है हेड, सेकंड क्या होता है, टेल। क्लियर बेटा? तो क्या कॉइन में मैंने कॉइन को वन टाइम हवा में उछाला तो क्या मैं बोलता हूँ हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेटा सबसे पहले तो देखिए कॉइन कितने पार्ट होते हैं बेटा, मतलब दो उसके यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल आउटकम क्या, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मींस टू आउटकम्स उसमें आ सकते हैं। अब बोल रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वन टाइम्स आपने उसको उछाला है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 मींस नंबर ऑफ फेवरेबल मींस हेड। जैसे मैंने बोला हेड आने की क्या है, तो फेवरेबल, जो आने का कंडीशन हमने रखा है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है बेटा उसमें क्या क्या आ सकता है। तो भाई एक कॉइन में दो ही चीज हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो ही तो हुए, या तो हेड या तो टेल। दो आउटकम्स हुए, ये पॉसिबल आउटकम, तो हेड आएगा आउटकम क्या होगा? 1/2। जैसे अपन लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या होता है, डाई होता है बेटा। तो लूडो में डाई जो होता है, डाई को मैं बोलता हूँ कि एक बार मैंने लूडो ऐसा हम लोग खेलते हैं बेटा, एक डिब्बा में ऐसे उसको ऐसे करके फिर फेंक देते हैं। तो देखो बेटा जो डाई होता है, डाई में क्या कितने पार्ट होते हैं? उसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मींस 6 होता है, मींस 6 क्या है? पॉसिबल आउटकम। कोई भी डाई में 6 क्या है? वो पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटा? अब मैं बोलता हूँ कि बेटा पॉसिबल आउटकम, तो मैं बोलता हूँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि हमने एक बार ऐसा फेंका तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का मतलब वही क्या है जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफाइन 2 इन दिस डाई? तो प्रोबेबिलिटी, वन टाइम आपने डाई को फेंका है, वन टाइम डाई को आपने थ्रो दिया, तो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी वन टाइम में, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो टोटल उसमें होते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6
क्लियर है? क्या होता है 6 क्या होता है पॉसिबल आउटकम। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको ये चीज प्रोबेबिलिटी को तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसका आगे हम देखते हैं। चलिए जैसे इसमें दिया हुआ टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन, देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इसमें आपको दिया हुआ है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये आपको इसमें चीज बताना है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट दिया यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो सही तो है। कल हमारी एज क्या थी, कम थी, आज हमारी एज ज्यादा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्टेन है, ये है, ये हो सकता है। क्लियर है भाई? जो आपकी यस्टरडे जो आपका एज था उससे आप 1 डे टुडे ओल्डर हुए हैं कि नहीं है ना बेटा? तो यह क्या हो जाएगा, ये सर्टेन होगा, सर्टेन टू हैपन। ठीक है, सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन इज सर्टेन होगा, ओनली सर्टेन होगा, क्योंकि ये सही है, बिल्कुल सही है। सेकेंड दिया है ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, हेड्स अप, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। देखो बेटा एक कॉइन को हमने क्या किया बेटा, हवा में उछाला, तो क्या बोलते हैं हवा में उछाला, तो इसमें ये कह रहा है कि कॉइन को जब हवा में उछालते हैं तो उसके लैंड में, जब वो हवा में उछलने के बाद लैंड पर गिरता है तो हेड्स अप होने के चांस क्या है, तो ये क्या है, हेड्स अप होगा। तो ये क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि मतलब हेड आए, जरूरी नहीं है, लेकिन भाई हो सकता है टेल भी आ सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है? एक थर्ड में दिया ए डाई वेन टॉस्ड सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो बेटा एक डाई, डाई जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं डाई, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इम्पॉसिबल होगा, ये क्या होगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि डाई में क्यों है बेटा, डाई में तो ओनली 6 उसके जो 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है, तो 8 आने का चांसेस कुछ हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। फोर्थ क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो ये क्या होता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है कि लाइट ग्रीन हो, ये भी हो सकता है कि रेड हो, ये भी हो सकता है कि येलो हो, क्योंकि इसमें 3 लाइट्स होती हैं, तो ट्रैफिक लाइट्स होती है 3 होती हैं, ग्रीन रेड एंड येलो। तो ये क्या होता है, कैन, इसका आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है? और फिफ्थ में दिया टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, टुमारो क्लाउडी डे होगा, ये भी क्या हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है कल बादल होंगे लेकिन ये सर्टेन नहीं है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, देखो एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बता चुका हूं आप लोगों को, ये सर्टेन है। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट में देखो, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है? थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड पार्ट में डाई वेन टॉस्ड द इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होगा बेटा, डाई में ओनली 6 होते हैं, 6 तक होता है, तो ये 8 आने का कोई चांस ही नहीं होगा। फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट दे रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, ये क्या होता है, कैन हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या है, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, ये भी सेम होगा बेटा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है ये कल क्लाउडी डे हो, ये भी हो सकता है कि नहीं हो। क्लियर है? तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, यही इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही आंसर होगा, तो इसको नोट कर लेना बेटा। ओके, और आप पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
there are 6 marbles in a box with numbers of 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with? बेटा एक बॉक्स है बेटा, एक बॉक्स में क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बॉक्स है, बॉक्स में एक मार्बल है, कितने मार्बल है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 मार्बल है, उसमें क्या बोल रहा है कि मार्क किया हुआ है, मार्क मींस नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये किसमें है बेटा? एक बॉक्स में, ओवरऑल एक बॉक्स में, ये बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में 6 मार्बल रखे हुए हैं, क्लियर बेटा? तो देखो बेटा इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या बता? नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, तो फेवरेबल पूछ रहा है, फेवरेबल और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स में टोटल आता है बेटा? टोटल यहाँ कितना है? 6 मार्बल्स है, तो 6 हमेशा क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करना है, समझो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2? इस बॉक्स से नंबर 2 मार्बल ड्रॉ निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल, तो आपको नंबर 2 मार्बल निकाला, तो नंबर 2 मार्बल 1 ही तो है, ये तो 1 हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपने बॉक्स में हाथ डाला, आपने कोई और नंबर का निकल गया, ठीक है। तो लेकिन चांसेस क्या है? 1 चांस है, नंबर 2 तो सिंगल है ना, नंबर 2 मार्क का मार्बल सिंगल है, तो इसको निकालने के चांसेस क्या होंगे? 1 होगा। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल टोटल कितने मार्बल है? तो 6 है, 1/6, क्लियर बेटा? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? देखिए सेकंड पार्ट में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5? तो नंबर 5 तो सिंगल ही है बेटा, पॉसिबल आउटकम, फिर दोनों का आंसर 1/6 होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि देखो नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? जिस मार्बल पे 2 नंबर मार्क किया हो, तो उसके चांस वो क्या है? वो तो एक ही है, तो वो ये वन ऑफ कंडीशन, ये 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हो सकता है कि उसके अलावा कितने मार्बल है, उसमें टोटल जो मार्बल होता है, जितने टोटल गिवन होता है, वो किस में आता है? नीचे में उसके डिनोमिनेटर में आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 6 मार्बल, 6 हो गया, और नंबर ऑफ फेवरेबल मींस क्या निकालना है हमको? तो नंबर 2 मार्क वाला मार्बल निकालना है, तो उसको क्या है? नंबर 2 मार्क वाला मार्बल तो नहीं है बेटा, इसलिए 1/6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 5 मार्क वाला मार्बल आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल क्या होगा? 5 मार्क वाला मार्बल 1 ही है बेटा, हो रहा है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? तो पॉसिबल आउटकम मींस जो टोटल होता है, तो टोटल कितने मार्बल है? 6 है, तो मिस 6, क्लियर है? और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कीजिएगा बेटा, ओके? क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, खुद कीजिएगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ओके? थैंक यू।